आपके लाइफ का गोल डिसाइड करना है। आप इस ज़िंदगी में आए हो, एक मानो कि आपको एक टास्क दिया है, उसको कंप्लीट करके जाना है। तो ये टास्क कैसे कंप्लीट होगा, आप मुझे बताओ बच्चों, आप बताओ। अगर आपका पिकनिक निकला, मानो कि स्कूल्स के अंदर पिकनिक है, अगर आपको पिकनिक जाना है एक दिन के लिए, उसकी आप प्रिपरेशन, मानो कि उसकी तैयारी कब से शुरू करते हो? 2-3 दिन पहले, यस और नो? यस। अगर आपको पिकनिक जाना है फॉर 3 days, आप उसकी जो प्रिपरेशन है वो कितने दिन पहले करते हो? 8 दिन पहले। या अगर आपको कोई पिकनिक जाना है, मानो 15 दिन के लिए, 15 days के लिए, आप उसका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करते हो? 1 month। या अगर आपको पिकनिक जाना है 1 महीने के लिए, जैसे आपकी फैमिली के सभी जा रहे हैं, आप उसका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करते हो? 4-5 महीने पहले, यस और नो? अगर आपको कहाँ पे पिकनिक जाना है फॉर 6 महीने के लिए, मानो आप फॉरेन जा रहे हो, उसका प्रिपरेशन 1 साल पहले या 1 से 2 साल पहले। यस, हम पूरा निकालते हैं कि कहाँ रहेंगे, कैसा होगा, कौन से होटल में रुकेंगे, हमारा वीज़ा रेडी है या नहीं है, सब कुछ। मानो कि इतना प्रिपरेशन, इतना टेंशन होता है। आप मुझे बोलो, 6 महीने के लिए जा रहे हो, उसका प्रिपरेशन हम कितना करते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम ना आए, हम कहाँ रुके, हम क्या खाना खाने के लिए वो साथ में ले, हम फ़ोन करके पूछते हैं वहाँ पे रुकने का कैसा है, वहाँ पे क्या क्या देखना है, क्या क्या मानो कि विजिट स्पॉट्स है, ये सभी पूछते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पिकनिक जाना है 100 साल के लिए, तो उसका प्रिपरेशन कितना चाहिए, कितना चाहिए मेरे फ्रेंड्स? से ज़िंदगी हमें मिला है, तो उसका स्केच, उसका प्रिपरेशन कितना चाहिए, कितना चाहिए? बहुत करना पड़ेगा, बहुत। आपको गोल सेट करना पड़ेगा। जिसके लाइफ में गोल नहीं है, वो ज़िंदगी भर दूसरों के गोल साकार करता है। तो पहले बच्चों, पेरेंट्स, आपके लाइफ में गोल होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए। अगर गोल नहीं है तो लाइफ तहस महस हो जाएगी। क्यों? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप, पता है, जिस घर में आप रह रहे हैं, अभी आपका जो घर है, अभी आप देख रहे हो, आप अपने घर को देखिए, आप देखो छत के ऊपर, ये देखो आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका टॉयलेट। आप मुझे बोलो, आपका जो घर है ना, वो 2 बार बना है। कितने बार? 2 times। बोलोगे कैसे? 2 बार। दुनिया में हर एक चीज़ 2 बार बनती है। कितनी बार? 2 बार। आपका घर भी 2 बार बना है। पहले माइंड में, बाद में बाहर की दुनिया में। कैसे? आपने घर ऐसे नहीं बनाया, चलो अभी हम घर बनाते हैं, चलो अभी क्या करेंगे, सभी लोग आते हैं, हम घर बनाते हैं, ऐसे नहीं हुआ। आपने इंजीनियर के पास गए, एक स्केच निकाला, जिसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। पहले नक्शा निकाला कि कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, इस कहाँ पे कौन से पोजीशन, कहाँ से हवा आएगी, कहाँ पे खिड़की लगानी, कहाँ पे दरवाजा रखना है, ये सभी का एक स्केच निकाला। यस और नो? अगर नहीं निकाला होता, अगर घर बनाते तो बन पाता? नो। यानी हर एक चीज़ 2 बार बनी है। जैसे किसी ने एरोप्लेन बनाया, लेकिन पहले उसने दिमाग में सोचा कि मैं ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ कि जो हवा में पंछी की तरह उड़ सके। मैं कंप्यूटर बनाया, उससे पहले किसी के दिमाग में ये आया कि मैं ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जो दिमाग के जैसे काम करे, तो तब जाके कंप्यूटर बना। एग्जैक्टली मानो कि कोई भी चीज़ पहले दिमाग में बनती है, बाद में एक्चुअल बाहर में होती है। 90% में क्या कह रहा हूँ, 90% खत्म हो जाता है जब वो पेपर पे होता है, उसका स्केच क्रिएट होता है, उसका पूरा डायमेंशन, मानो कि हर एक चीज़ लिखी होती है। अगर लिखी नहीं है तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं साकार होगा। आपका माइंड 2 ही चीज़ें समझता है, वो है विजुअल और थिंक इट। आपको प्लान करना है कॉन्शियसली। ये सभी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा, एक गेम होता है डाई का। मानो कि आप पैसे लेते हो और निशाना मारते हो, और निशाना मारने के बाद आप क्या करते हो, जैसे वो निशाना लगा, आप एक पेन लेते हो और गोल सर्कल 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 बनाते हो, और बीच में वो डाई है और क्लैप बजाते हो। ऐसा होता है? नहीं। तो कैसे होता है? वो
सर्कल ऑलरेडी होते हैं, आप क्या करते हो, डाल लेते हो, फेंकते हो, वहाँ पे मारते हो। मानो कि वो सर्कल ऑलरेडी होते हैं। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है और आपने निशाना मारा, कहाँ लगेगा पता नहीं, और जब लग जाएगा आप उसी में संतुष्ट हो गए, चलो हैप्पी है। लेकिन अगर आपने लाइफ का पहले ही स्केच है और बाद में आप निशाना लगा रहे हो, अगर वो बीच में लग जाता है, मानो कि आपके लाइफ के गोल साकार होते हैं, तब आपकी ज़िंदगी मानो एक लाइफ बेटर हो सकती है और आपको लाइफ जीने का मज़ा भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गोल सेटिंग बनाने हैं, आपको स्केच बनाना है, गोल्स लिखने हैं। तो मैं आपको हेल्प करूँगा आपके गोल्स बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए। गोल सेटिंग हमें करना है, हमें स्मार्ट गोल बनाने हैं। तो स्मार्ट गोल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे गोल सेटिंग मानो कि इच्छा आपको नहीं बनानी। जैसे मैं बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बड़ा मानो कितना, जिराफ जैसा, हाथी जैसा, बड़ा मानो क्या। अगर आप कहते हो कि मैं बड़ा होने के बाद बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, बड़ी गाड़ी मतलब क्या, बुलडोज़र, ट्रैक्टर, ट्रेन, एरोप्लेन, बड़ी मानो क्या। मैं बड़ा होके ना मेरे पास पैसा ही पैसा हो। कंडक्टर बनना चाहते हो, पैसा ही पैसा होता है। बैंक का क्लर्क बनना चाहते हो, आपके पास बाजू में पैसे ही पैसे पड़े होते हैं। बड़ा पैसे वाला मतलब क्या, जिसे कहता हूँ मैं स्पेसिफिक। गोल बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, स्मार्ट। स्मार्ट, SMART, यस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या बनना है। क्या क्या मानो कि जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर में भी कौन सा, आप जानवर के डॉक्टर बनना चाहते हैं, एनिमल्स के या ह्यूमन के, तो स्पेसिफिक लिखो। हाँ मैं ह्यूमन डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मानो कि MD होना चाहता हूँ, जो भी है, MBBS, कुछ भी आप जो है स्पेसिफिक लिखो क्या। दूसरा है आपको मेजरेबल, मानो कि आपका जो मेजरेबल है, मानो डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन कब, जैसे कि मैं 21 साल के ईयर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 21 साल जब होता हूँ, मेरा एनुअल जो मानो कि मनी है वो इतना मैं इनकम चाहता हूँ। मैं अगर घर लेता हूँ तो उसका कितना स्क्वायर फुट, ये सभी चीज़ें मैं मार्क्स को अचीव करना चाहता हूँ। 12th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में कितने मेजरेबल होना चाहिए। बाद में है अचीवेबल, मानो कि वो अचीव कर सकते हैं, ऐसे गोल चाहिए। ऐसे ही हवा में नहीं चाहिए। जैसे मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाता हूँ तो ये अचीव नहीं हो सकता। क्या हलवा ये चांद सितारे तोड़ना, नहीं, रियल होने चाहिए। रियल मानो कि ऐसे होने चाहिए कि वो रियल होने चाहिए। जैसे मैं एरोप्लेन खरीदना चाहता हूँ, ताजमहल खरीदना चाहता हूँ, ऐसे नहीं, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइम। आपके अगर गोल में टाइम नहीं है तो आपका गोल नहीं है। आपको टाइम मानो कि कब, आप डेट डाल सकते हैं, मंथ डाल सकते हैं, और जो है मानो ईयर भी डालो। तो ये गोल सेटिंग है स्मार्ट गोल। जैसे रेलवे का टिकट जो होता है ना, एग्जैक्टली वैसे उसके ऊपर लिखा होता है स्पेसिफिक, हाँ ये ट्रेन यहाँ से आ जाएगी, मेजरेबल, हाँ कितने किलोमीटर होता है। बाद में होता है वो रियल होता है, मानो कि जा सकती है, अचीवेबल है, और टाइम लिखा होता है। अगर टाइम नहीं है तो टिकट काम का ही नहीं है। तो ये गोल सेटिंग होता है। और जिसके लाइफ में गोल है वो गोल लिखने ज़रूरी है। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो कि आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो
जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट आहे, वो स्कूल में वन ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. छान. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाव, आर. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। पांचवा फायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन जो है हमारे फेस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे की पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो, क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं थर्ड आई, ये जो
साइंस है, इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जी काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदाला लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे। मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे। माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते। खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले। म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते। माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे। पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं। आमची खूप गट्टी जमली आहे। आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते। मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल। मला कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली। आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय। मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली। जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली। म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं। पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं। आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे
आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए. सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को